Welcome, Dear students, today we are going to explain the textual questions of short story 3 questions. The first question of this story is, what are the 3 questions in this story? इस स्टोरी में 3 क्वेश्चंस क्या है? इसका आंसर है 3 क्वेश्चंस इन द स्टोरी आर, ये जो 3 क्वेश्चंस इस स्टोरी में हैं वो है फर्स्ट, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है. सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसका सुनना चाहिए. थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे अहम काम क्या है. ये इस स्टोरी में 3 क्वेश्चंस हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़, व्हाई डिड द किंग वांट टू सीक द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, बादशाह क्यों इन 3 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना चाहता था. इसका आंसर है बिकॉज द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि बादशाह सोचता था कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं तो वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा. नाउ क्वेश्चन थर्ड इज़, why was the king advised to go to the magicians, बादशाह को मैजिशियंस के पास जाने के लिए क्यों मशवरा दिया गया था. तो इसका आंसर है द किंग was advised to go to the magicians because in order to decide the right time for doing something it was necessary to look into the future and only the magicians could do that. बादशाह को इसलिए मैजिशियंस के पास जाने का मशवरा दिया गया था क्योंकि किसी काम को राइट टाइम पर करने के लिए फ्यूचर जानना ज़रूरी था, तो ये सिर्फ मैजिशियंस ही बता सकते थे. नाउ क्वेश्चन फोर इज़, वाज द किंग सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द वाइज मैन, क्या बादशाह वाइज मैन के जवाबात से मुतमीन था. इसका आंसर है The king was not satisfied with the answers of the wise men because their answers were different. ये जो किंग था, ये वाइज मैन के जवाबात से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि इनके जो जवाबात थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे. नाउ क्वेश्चन फाइव इज़, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द wounded मैन, हर्मिट और किंग ने उस ज़ख्मी आदमी को कैसे मदद किया. तो इसका आंसर है द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड wounded मैन्स क्लोथिंग, washed and dressed his wound and gave him the fresh water to drink. हर्मिट और किंग ने इस ज़ख्मी आदमी के ज़ख्म की मरहम पट्टी की और उसे पानी भी पिलाया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is, who was the bearded man, why did he ask for the king's forgiveness, ये जो दाढ़ी वाला आदमी था ये कौन था, उसने बादशाह को माफ़ी क्यों मांगी. तो इसका आंसर है the bearded man was the enemy of the king who swore revenge on him because he had put his brother to death and seized his property. ये जो दाढ़ी वाला आदमी था ये बादशाह का दुश्मन था. उसने बादशाह से बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि बादशाह ने उसके भाई को मारा था और उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त की थी. The bearded man asked his forgiveness because he saved his life. ये जो बियर्डेड मैन था इसने बादशाह से इसलिए माफ़ी मांगी थी क्योंकि बादशाह ने इसकी ज़िंदगी बचाई थी. नाउ क्वेश्चन 7 इज़, हाउ डिड द किंग शो हिज फॉरगिवनेस, बादशाह ने कैसे इस आदमी को माफ़ किया. तो इसका आंसर है द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय मेकिंग पीस एंड फ्रेंडशिप with him.
He told him that he would send his servants and his own doctor to look after him and promised him to give back his property. बादशाह ने इस आदमी के साथ सलाह कर ली और उसे अपना दोस्त बनाया और उसने उससे कहा कि मैं आपके लिए नौकर और डॉक्टर आपकी खिदमत करने के लिए भेज दूंगा और उसे अपनी प्रॉपर्टी वापस देने का भी वादा किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is what answers did the hermit give to the 3 questions? hermit ने क्या आंसर इन 3 क्वेश्चंस का दिया? तो इसका आंसर है The hermit replied to the king that the most important time is the time when you have any power to act. यानी पहले क्वेश्चन के जवाब में हर्मिट ने कहा कि सबसे अहम टाइम जो होता है जब आपको एक्ट करने का टाइम हो, तो ये सबसे अहम टाइम होता है. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आंसर्स डिड द हर्मिट गिव टू द 3 क्वेश्चंस? हर्मिट ने क्या आंसर्स उन 3 क्वेश्चंस का दिया? तो इसका आंसर है The hermit replied to the king that the most important time is the time when you have any power to act. हर्मिट ने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया कि सबसे अहम टाइम वो होता है जब आप एक्ट करते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के जवाब में हर्मिट ने कहा The most necessary person is the person you are with at a particular moment. यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके लिए वो होता है जो किसी पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ हो. और जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन के जवाब में हर्मिट ने कहा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू द गुड विद दैट पर्सन. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस इंसान के साथ आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट में हो उसके साथ अच्छा करो. तो इस तरह से इस लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट.